तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम में ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब तक मैं खुद बदलना ना चाहूं, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और मदद नहीं आती। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, जब तक मैं खुद बदलना ना चाहूं, मैं हालात बदलना ना चाहूं, तब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती है। और जैसे ही मैं इरादा कर लेता हूं, मैं से मुराद ये आम है, अल-मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा। अल-मुतलक़ु वो क्या है, जब मुतलक बोली जाए तो वो अपने तमाम अफराद पे वो शामिल होती है। सारे मुसलमानों को कहा गया कि जैसे ही आप अपने हालत बदलने का इरादा कर लेते हो, इस आयत के हवाले से फरिश्ते आपकी मदद को आ जाते हैं। सीधे सीधे उन्वान पे आता हूं। अभी कुछ वक्त पहले दिल्ली में भी कुछ कॉन्फ्रेंस हुए, यूपी में भी कुछ जाने का मौका रहा। आपको याद होगा नेशनल इलेक्शन 2024 में है, पता है आप सबको, जहन में है 2024 में क्या है, नेशनल इलेक्शन है। स्टेट में भी होने वाला है, सेंट्रल की सारी चीजें होने वाली हैं। आप जिस मुल्क में रहते हैं ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस मुल्क का नाम, ये जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ये क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप लोगों को इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट जाते हैं और वो आपके बिहाफ पे रूल्स बनाते हैं। पहले बिल पेश की जाती है, डिस्कशन होता है और बिल रूल में कन्वर्ट हो जाता है, या जैसे भी उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। अब ये जो कायदे कानून बनते हैं, ये जो गवर्नमेंट चलती है डेमोक्रेसी की, एक अच्छी बात भी है कि इसमें सबकी शिरकत है, और इसमें एक खराबी भी है कि इसमें वोटों को गिना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वोट। अभी कुछ दिन पहले जब आपके यहाँ इलेक्शन हुआ, जो भी आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे वो जीते, तो आपने क्या डिस्कस किया, 500 वोट से जीत गए, 800 वोट से जीत गए, 1000 वोट से जीते। यानी डेमोक्रेटिक में जब कोई इलेक्टेड पर्सन को आप भेजते हैं, उस इलेक्शन का प्रोसेस ये है कि वहां पे गिना जाता है, जिसका ज्यादा वोट उसकी बात मानी जाती है, ठीक है। लास्ट इलेक्शन जो हुई उसमें अगर आप वोट शेयर देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटिंग हुई, और वो वोट शेयर है 67%। यानी पूरी आबादी में हिंदुस्तान के जितने लोग थे उसमें से 67% लोगों ने वोट दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, आपको गौर से सुनना होगा। ऐसा मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपको एकदम से चीजें आपके जहन पे स्ट्राइक कर जाए और आप झूम जाए। नहीं, झूमने वाली नहीं है, मैं झिंझोड़ने वाली बातें करूंगा बहुत मुख्तसर वक्त में, ठीक है। 67% की वोटिंग हुई। अब जीतने वाला कौन होगा, जो 67% में आधे से ज्यादा ले आए। 67 का आधा कितना होता है, जल्दी बताओ कितना, 33, यानी 33.5, 67, 33.5 इतना हो गया इक्वल। इससे जो ज्यादा लाएगा वो, इससे जो ज्यादा लाएगा वो जीतेगा, ठीक है ना। यानी कम से कम 35% मान के चलिए। अब नेशनल वाइज और स्टेट वाइज अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन। कौम किसे कहते हैं, a group of people who live together in a particular area, in a certain place of area। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होगी, मैंने एक कंक्लूजन बता दिया। कौम उसे कहते हैं जो एक खास इलाके में खास तहजीब और सकाफत के साथ रहती हो, ठीक है ना। ये कौम है, आप भी एक कौम है। आप उड़ीसा के एतबार से भी कौम है, आप हिंदुस्तान के एतबार से भी कौम है। हिंदुस्तान में आपकी पॉपुलेशन तकरीबन 14% 2011 के सेंसस से है।
अभी का सेंसस अब तक आया नहीं है, जो 21 में होना था वो 23 हो गया। बड़े होंगे थोड़ा बहुत, आप 14% से 16 हो गए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 14 से 34 हो गए होंगे, नहीं। आपका शेयर कितना है वोट शेयर कंट्री लेवल पे? 14%। क्या ये काफी है? अगर आप 100% वोट दें तब, लेकिन ऐसा होता नहीं। 14%। और उड़ीसा में आपकी पॉपुलेशन कितनी है, कौन बताएगा? बताएं। नहीं, उड़ीसा में 4% नहीं है। उड़ीसा में कितनी पॉपुलेशन है मुस्लिम की? अरे कोई तो बता दो। हाँ, 2%। कोई थोड़ा सा और? मैं मौलाना हूँ भाई, मैं मदरसा में पढ़ा हूँ मुफ्ती साहब वगैरह के साथ, आप तो स्कूल कॉलेजेस में गए हो। कितनी है मुस्लिम पॉपुलेशन? 2.23%। 2.5% मेरे भाई ने राउंड अप कर दिया, मेरे बड़े हैं ना तो उनको मुझसे ज्यादा इल्म है। 2.5%। ये 2011 का सेंसस है। अब अगर 10 साल में आप और बढ़ गए हो तो कितने हो गए होंगे? मुश्किल से 3%। इलेक्शन जीतने के लिए कितनी वोट चाहिए? 33.5% या 35% आपको चाहिए। और आपकी नुमाइंदगी कितनी है? अरे 3 मान लो, 35 चाहिए आपको, स्कोर चाहिए 35, और आप रखते कितना है? 3%। वो भी तब है जब सारे लोग वोट दें। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें जवान भी हैं, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो वोट देने नहीं जाते, और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो खुद और अपनी फैमिली को वोटिंग के टाइम में 500 रुपए में बेच देते हैं। तल्ख बात है, लेकिन मैं ऐसा ही कहूंगा। बेचते हैं ना आप लोग 500 रुपए में, यही आपकी गैरत है। 5 साल में आपके और आपकी खानदान की कीमत 500 रुपए है। 5 साल में आपकी और आपकी फैमिली की कीमत 500 रुपए है, बिक जाते हैं। वोट देना आपके राइट्स हैं, और उसके बदले में उनकी खिदमत करनी, ये उनकी ड्यूटीज है। ये कोई मुआवजे वाली चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। अल्लाह ताला उसकी हालत, उस कौम की हालत नहीं बदलता जो 500 रुपए में बिकते हैं। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपने हालात को बदलने का इरादा ना कर ले। और जैसे ही आप इरादा करते हैं, अल्लाह ताला इसी कुरान की आयत में इरशाद फरमाता है, फरिश्ते आपके आगे और पीछे से, आपके सामने से, आपके साथ आपकी मदद करने को चले आते हैं। ठीक। अब मसला ये है कि अगर आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे, आपकी नुमाइंदगी 3% है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव रूल्स बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली, बहुत ज्यादा ये फेयर चांसेस है, आपके लिए आपसे मुतालिक कानून पास नहीं होंगे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। उड़ीसा में मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ये कहती है कि मुस्लिम में यहाँ कास्ट नहीं है। मैं कहता हूँ कास्ट है, बोहरा है। बोहरा मुस्लिम को दूसरे स्टेट्स में रिजर्वेशन है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस हॉल जहां पे कानून बनाए जाते हैं वहां पे नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 3% जो है अगले 10 साल में, 5 साल में 30% हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इन्फ्लुएंस कैसे होगा? यहां पे मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। इन्फ्लुएंस कैसे डालेंगे आप? आपकी पूरी आबादी 14%, पंजाबी की भी पूरी आबादी कुछ ऐसे ही है, और कंट्री वाइड वो भी कोई 2.5-3% है। ऐसा नहीं है कि कंट्री में वो 50% है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है, आपका इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों नहीं है? आप पढ़ते नहीं हैं। पहली चीज, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। अभी आप में से कितने लोग ग्रेजुएट होंगे और पता नहीं क्या क्या होंगे। मैंने पूछा पॉपुलेशन कितनी, आपको नहीं पता। थोड़ा सा ये मैं बस 10 मिनट में समेटूंगा। डिस्टर्बेंस की चीजें थोड़ी सी हटा दी, मेरे साथ भी और मेरे आने वाले मेहमान के साथ भी। जब वो तकरीर कर रहे हो तो बिल्कुल आमने सामने से आना जाना बंद कर दें और बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें।
अब ये होगा कैसे? ये ऐसे हो सकता है, हम मिसाल ले सकते हैं पंजाबियों, पंजाबी कम्युनिटी है, उनकी भी आबादी हिंदुस्तान में हम जैसे हम 2-2.5% है ना उड़ीसा में, ऐसे ही कंट्री वाइज उनकी पॉपुलेशन भी कुछ ऐसे ही है। लेकिन आपने देखा होगा जब उनका त्योहार होता है तो ऑफर आता है, आपकी ईद में भी ऑफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पता है इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये लेबर कम्युनिटी है, ऑफर नहीं आता। देखा है कभी कार का ऑफर आया हो ईद में? नहीं आता ना, क्योंकि पता है ये कार खरीदने वाले इनकी हैसियत नहीं है। थोड़ी सी तल्ख बोल रहा हूँ लेकिन हम यही हैं, क्योंकि सचर कमेटी ने यही बताया है। ठीक है, अब आप बदल कैसे सकते हैं? आप बदल कैसे सकते हैं? आपको इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। 3 चीजों पे आपको काम करना होगा। ये खास बात मैं कटक खडबील साइड के लोगों से कर रहा हूँ, ये अभी बहुत कंट्री वाइड मेरी गुफ्तगू नहीं है, मैं अपने मोहल्ले वालों से कह रहा हूँ। 3 चीजें। सबसे पहला काम आपको करना होगा एजुकेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन पे फोकस करना होगा और आपको पढ़ना होगा। नारा क्या है? एक रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। दोहराएंगे मेरे साथ? बोलिए जोर से, एक रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। जोर से बोलिए, एक रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। पता है हमारी कम्युनिटी में अभी यूपी का एक सर्वे 2022 में आया, वहां की सीपीडीडी डिपार्टमेंट ने एक स्टैटिस्टिक इशू किया। पीएचडी और ग्रेजुएशन से ओवर ज्यादा पढ़ने वाले ग्रेजुएट सिर्फ 4% है यूपी में, जहां हमारी नुमाइंदगी तकरीबन 20% है, और उड़ीसा में तो छोड़ ही दीजिए। अभी इसी में अगर देख लें, यहाँ 100 लोग नहीं होंगे, हो जाएंगे। बताइए तो कितने लोगों ने एमए किया है? हाथ उठाएं। मैंने किया इसलिए उठा रहा हूं। एमए कितने लोगों ने किया है? सुभान अल्लाह। 1 जन और, 2 जन और, 3 जन और, 4 जन और, 5 और 6, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब किबला ने 6 और 100 में से 6 लोग जिन्होंने एमए किया है। ये हमारी हैसियत है, 100 में से 6। जबकि एमए आजकल कुछ नहीं है। जैसे लाख रुपया पहले बहुत होता था, लाखपति सुनते थे, अब लाख रुपए। ऐसे ही एमए और ग्रेजुएशन ये नॉर्मल है, इतना होना चाहिए। और यहाँ अगर 100 की आबादी है, मैं जानता हूँ 100 से ज्यादा है, 100 की आबादी में सिर्फ 6 जन, सिर्फ 6 जन। पीएचडी कितने लोगों ने किया है? पीएचडी नहीं ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं ना, देखिए यही है हम, यही हैं हम। और इस एजुकेशन और इस सलाहियत के साथ आप दुनिया पे हुकूमत कीजिएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर, आपके लिए जमीन और आसमान को मुसख्खर कर दिया गया। जाहिलों के लिए नहीं, मोमिनों के लिए। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर, ऐ मोमिनो तुम्हारे लिए जमीन और आसमान को मुसख्खर कर दिया गया। इस दुनिया को साइंस पढ़ाने वाले हम, इस दुनिया को मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ लाने वाले हम। दुनिया की पहली सिस्टमेटिक किताब कुरान मजीद। लेकिन हमारी हालत यह है कि 100 में से 5 आ रहे हैं। जाहिलों को कभी हाकिम नहीं बनाया जाता। जाहिल हमेशा गुलामी करते हैं, चाहे वो ज़हनी गुलामी हो, चाहे वो फिक्री गुलामी हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत बदलता है जो खुद अपने आप को बदलना चाहे। पहला मैसेज मेरा, एक रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के वास्ते से कौन वादा करता है अपने बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट पढ़ाएगा? हाथ उठाएं। कौन वादा करता है? नहीं खाएंगे, एक वक्त भूखे रहेंगे, लेकिन बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से वादा कीजिए, हाथ उठाइए। कौन वादा करता है? पढ़ाएंगे ना, वादा कीजिए ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से। दूसरी चीज, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, कमेटी के लोग कहाँ हैं? कमेटी के लोग कहाँ हैं? कमेटी किसे कहते हैं? वहाँ अब्दुल बाकी साहब हैं। बेसिकली कमेटी किसे क्या कहते हैं? A group of people who has been selected or chosen for do something or discuss something। ये तो इसका इंटरनेट वाला डिस्कस है, डेफिनेशन है। मैं कहूं अगर a group of people who committed to do something,
लोगों का वो ग्रुप जिसने खुद ये कमिट किया हो, एक इरादा किया हो कि वो कौम के लिए कुछ करेंगे। आज का जलसा हो रहा है ना, इन्हें किसने कहा था? आपने चंदा दिया, शरीक हुए? किसी ने आपको हंटर लेके डांटा था कि पैसे देने? नहीं ना। पैसा किसको प्यारा नहीं है? ये हमारे उलमाए किराम घर होते ना, ईद का त्योहार है, किसको अपना घर प्यारा नहीं होता? त्योहार तो घर पे होता है। चले आए आपके बुलावे पे, आप क्या दे देंगे इनको? ज़ादेरा? ये इनकी कीमत नहीं है, ये इनकी शफकत है कि बुलावे पे चले आए। जमजम भाई पता नहीं कहाँ होते, आ गए अपने कारी साहब घर से आए हैं, क्या देंगे आप उनको नजराना? आप दे क्या सकते हैं? मदखानी रसूल पे हम क्या दे सकते हैं जब फरिश्ते आ जाते हैं? ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है? पढ़ाना है अपने बच्चों को। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से आपने वादा किया, और कमिटी उसे कहते हैं कि जिसने कुछ अच्छा करने के लिए कमिट किया हो। तंजीम ख्वाजा गरीब नवाज कमिटी, आप ये अहद करें कि अगले 1 साल तक जब हम अगली बार मिलेंगे आप मुझे डेटा और स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे कि कितने बच्चों ने जो है ग्रेजुएशन किया और आपने उनकी मदद की। हम मदद करेंगे इसको। अगर किसी के पास ट्यूशन फी नहीं है, किसी के पास फी नहीं है, तो हम उसको मदद करेंगे। दूसरी एक चीज मैं समेट दे रहा हूं, बस 5 मिनट। हमारे बड़े से आप बहुत ज्यादा कुछ सुनेंगे, बस 5 मिनट और नकीब साहब अगर इजाजत दें। एजुकेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज है वो है आपका फिनेंस, आपकी माली हैसियत। जो दिखता है वो बिकता है। दुनिया का कायदा क्या है? तेलिया मुंडोरे तेलो, है ना? दुनिया का दस्तूर क्या है? तेलिया मुंडोरे तेलो। हमारे उलमा जानते हैं, आप कार लेके जाएंगे ज़कात लेने, डोनेशन देने, आपको लोग 10,000 देंगे। आप अपनी साइकिल से जाइए, नहीं पूछेंगे। होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। सीधी साफ सी बात है। आपके जेब में पैसे हैं, लोग आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। इज्जत भी कद देखकर मिलती है। इज्जत कद देख के। वो पहला जमाना था जब खुलूस उलूस हुए रहते थे। खुलूस बेदूने फुलूस लामुमकिन अस्त। आपकी इज्जत तब होगी जब आपके जेब में पैसे होंगे। और ये पैसे कैसे आएंगे? रिज्क का 10 हिस्सा, उसमें से 9 हिस्सा किस पे रखा गया? तिजारत पे, बिजनेस पे। और अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिक्स देखें, जो सबसे ज्यादा अर्निंग कम्युनिटी है, जो ज्यादा पैसे अर्न करता है, वो है बिजनेस कम्युनिटी। देन सर्विस कम्युनिटी, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, इनको सैलरी मिलती है। लेकिन जो बिजनेस करता है वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी कमा सकता है। और सबसे एंड पे आते हैं जो एकदम जो किसान विसान वाली कम्युनिटी है। तो अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है वो क्या है? तिजारत है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरबुलंदी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी का जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया वो ये है कि सब कुछ अल्लाह और रसूल के लिए हो। सहाबाए किराम, देखिए मैं आपको बस एक वाकया बताता हूँ। उड़ीसा की अगर बात करें, तकरीबन 1556 या 1550 में यहाँ मुगल लोगों ने हुकूमत कर लिया। मुगल की हुकूमत कायम हो, अफगानों की हुकूमत कायम हो गई। 40-50 साल वो हुकूमत करते रहे। फिर मुगल आए और 1700 कुछ साल तक उनकी हुकूमत रही। ये 200-250 साल के बाद भी आपकी हैसियत इतनी है कि आप 2% हैं, और आपकी माली हैसियत इतनी है कि ये खडबिनसाई, दीवान बाजार, अलीशा बाजार छोड़ देने के बाद सीडीए में आप मिलेंगे नहीं, और उसके अलावा आसपास में आप कहीं नहीं मिलेंगे। जितनी पुरानी मस्जिद कायम हुई, उनकी शान और शौकत देखिए, और क्या आप एक और नई मस्जिद बना पाए? जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, जामा मस्जिद वाली जैसी मस्जिद कोई और बना पाया कटक में? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत से नवाजा, क्योंकि हमारे जो बड़े थे उनकी जिंदगी सूफियों के तरीकों पर थी, उनकी जिंदगी राह रास्त पर थी। हम लालची हो गए। इसीलिए जब उनको लालच नहीं थी किसी चीज की, दुनिया उनके पीछे पीछे भागती थी। जब से हम लालची हो गए, हम दुनिया के पीछे पीछे जा रहे हैं और दुनिया हमें लात मार रही है। एक और मस्जिद हम बना नहीं सके। आखिरी मस्जिद तातार खां वगैरह की जो बनी, उसके बाद और मस्जिद
तकरीबन 150 साल में कटक में नहीं बनी, और उस शान की तो बन भी नहीं पाएगी। वजह क्यों है? जेब में पैसे नहीं। हम हाकिम थे, हम बिजनेसमैन थे। ये सरदार खां मस्जिद क्या करते थे? ये ताजिर थे, घोड़ा बेचा किया करते थे। उजाले खां मस्जिद, आमिर खां मस्जिद, ये सारे लोग क्या थे? बिजनेसमैन कम्युनिटी थे। आज हम क्या कर रहे हैं? एक बच्चा एक अगर लेथ में जाके वो काम कर रहा है फैब्रिकेशन का, तो पूरी कम्युनिटी भेड़ चाल। यही है ना? एक अगर कपड़े की दुकान खोल रहा है, सब वही कर रहे हैं। एक अगर कलर करने जा रहा है तो सारे लोग वो कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या इसके अलावा कुछ और नहीं है? सखरा लकुमुश शम्स वल कमर, अल्लाह ने जमीन और आसमान मुसख्खर कर दिया आपके लिए, और आप हैं कि बस लेत में ही जा रहे हैं। एक बंदा इंजीनियर हुआ तो सभी इंजीनियर के लिए एकदम मरे जा रहे हैं। कोई एक सीए कर रहा है तो भाई डिफरेंट चीजें इस्तेमाल कीजिए ना, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देखिए। ये देखिए कि आज किस चीज का डिमांड है और अगले 5 साल बाद क्या डिमांड होगा, वो देखिए। डेटा साइंस का डिमांड है, डेटा साइंस पढ़िए। क्यों जा रहे हैं आप एमसीए करने के लिए? डेटा साइंस पढ़िए, 5 साल बाद उसका डिमांड आएगा। ठीक, एजुकेशन पे फोकस कीजिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए और पढ़ने पढ़ाने में आगे बढ़ाइए। और आखिरी चीज, बस एक आखिरी बात ये है, हेल्थ कॉन्शियस रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं मेंटल इलनेस की कोई एक नाम बताएं, कोई एक डिजीज की। मेंटल इलनेस, एंजाइटी, चलिए मैंने उसको बता दिया उनको। डिप्रेशन की एक टाइप होती है एंजाइटी, ये भी मेंटल डिजीज है। पता है आपको? नहीं पता ना? सफाया दोनों का होगा, मरीज हो के मरज, तबीब वक्त ने नुस्खा अगर लिखा है गलत। डॉक्टर को यही नहीं पता, पेशेंट को यही नहीं पता कि मुझे बीमारी क्या है, तो मैं इलाज क्या करूंगा? अल्लाह के वास्ते 3 चीजों पर फोकस कीजिए। पढ़िए, अच्छा कमाइए, और अच्छा खाइए, अच्छे रहिए। हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी माइंड होगा, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। और याद रखिए, जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, फरिश्ते मदद को नहीं आएंगे। हिंदुस्तान, उड़ीसा में 1500 से आपकी हुकूमत रही। आपकी हैसियत ये है, बद्र में 313 थे। बद्र में कितने थे? जंगे बद्र में 313। जिस आयत को मैंने पढ़ा, उसका बीच वाला हिस्सा, उसके पहले हिस्से में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फरिश्ते आपके आगे और पीछे से आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कब? जब आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे। तादाद कभी मैटर नहीं करता, फिनेंस कभी मैटर नहीं करता, ईमान की दुनिया में इरादा मैटर करता है। जैसे आप इरादा कर लेंगे मुझे बदलना है, मुझे पढ़ना है, अल्लाह के रसूल ताजिर थे, मुझे सुन्नत अदा करनी है और मुझे बिजनेसमैन बनना है। अल्लाह के रसूल ने सेहत के मामलात में कहा मुझे अच्छी सेहत बनानी है, फरिश्ते आपकी मदद करेंगे। ऐसा कुरान खुद कह रहा है, अल्लाह के रसूल ने ऐसा करके दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल साले की तौफीक इनायत फरमाए और इस्लाम और हक्कानियत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जब वफादार मोहम्मद पे क़ज़ा आती है